Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you exercise 7.1 of class 9. So पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? एक तो क्वाड्रिलेटरल ACBD दिया हुआ है। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ACBD फिगर दी हुई है। AC is equals to AD, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल दी हुई है, AC और AD प्लस AB बाइसेप्स एंगल सी ए, ए बी वाला बाइसेक्ट कर रहा है ये एंगल ए को, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों? सी ए डी को बी है वो बाइसेक्ट कर रहा है। प्लस हमें क्या प्रूव करना है? तो सो दैट ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी, ये प्रूव करना है। प्लस आगे आपको पूछा गया है, एक्चुअली आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी, मतलब दोनों का सेम ही रहता है। आगे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, ये दोनों के बारे में हम क्या बोल सकते हैं वो बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या क्या दिया हुआ है? तो कि AC इज इक्वल्स टू AD एंड अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ CAB इज इक्वल्स टू DAB, ये लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। अब हमें कौन से दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं उसके हिसाब से टू प्रूव आ जाएगा। प्रूव क्या करना है? तो प्रूव है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हो, जब भी हमें प्रूफ स्टार्ट करना है तो वो क्या करना है? दो ट्रायंगल अलग अलग कौन से है ये चैप्टर की बात करें तो वो पहले लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में। अब हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंसी रूल अब तक है। कौन कौन से? एक तो SAS और दूसरा है ASA। अब इन दोनों में देखो तो एक साइड लिए हुआ है, दोनों में कॉमन है दिखा हुआ है। दूसरा ये दोनों में ये एंगल भी इक्वल है, वो भी दिया हुआ है। अब तीसरा क्या लाओगे? ये एंगल अगर इक्वल हो जाए तो एंगल साइड एंगल बोल सकते हैं। ये साइड अगर इक्वल हो जाए तो क्या बोल सकते हैं? साइड एंगल साइड। तो हमें कैसे भी करके ये दोनों को या तो इक्वल दिखाना पड़ेगा या तो ये वाली साइड। तो ये वाले एंगल इक्वल दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, हम ये साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। क्यों? ए बी वाला पोर्शन दोनों में सेम ही है। अगर ये दोनों को अलग कर देते हो, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ये पार्ट दोनों में इक्वल, ये एंगल दोनों में इक्वल हो, ये दोनों तो कॉमन ही रह जाएगा। तो ऑफ कोर्स हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं, तो वही लिखते हैं AC इज इक्वल्स टू AD। क्यों? तो भाई गिवन है ये। एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB लिख सकते हैं। क्यों? ये भी गिवन है। AB इज इक्वल्स टू AB लिख सकते हो। हाँ, क्यों? तो ये कॉमन है, गिवन नहीं, कॉमन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? साइड एंगल साइड। देख लो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS congruency criteria या तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, व्हाट वी कैन राइट? ट्रायंगल। अब देखो A के साथ में A ही है, A, ये A वाला दोनों में कॉमन है। B के साथ में सामने भी B ही है, तो AB कॉन्ग्रुएंट टू AB। अब यहाँ एक में C है, एक में B, तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD। आगे एक क्वेश्चन पूछा था BC और BD के बारे में क्या पता है? तो इन इसमें से देखो BC वाला पोर्शन देखो, तो सामने BC इज इक्वल्स टू BD दिख रहा है, BC इज इक्वल्स टू BD। क्यों? CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो इक्वल ही होते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है। सो लास्ट में क्या? BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक आपको क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन में क्या था? तो पहले हमें दो कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। कॉन्ग्रुएंट किस तरह से दिखा सकते हो? तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए
पहले दो ट्राइंगल के बीच में हमारे पास जो जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका यूज़ कर सकते हो। कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करने के बाद अगर दोनों ट्राइंगल के जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं उसके हिसाब से हमें कॉन्ग्रुएंसी लिखनी पड़ेगी। और कॉन्ग्रुएंसी लिख दी, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो सीपीसीटी का यूज़ करके हम और भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, गिवन और टू प्रूव लिखने के आपके 1 मार्क फिगर के साथ होते हैं। सो ये कभी भी मिस करना नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो सेकेंड क्वेश्चन में ABCD करके एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, AD और BC ये दोनों साइड इक्वल है, इन विच AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB ये वाला एंगल मतलब ये, और ABC ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं। तो हमें प्रूव क्या क्या करना है, तो प्रूव दैट, तो उसके हिसाब से पहले गिवन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन है इन quadrilateral ABCD AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA लिखो या तो ABC लिखो, दोनों इक्वल है, वही दिया हुआ है। आगे टू प्रूव, जो भी प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। तो प्रूव क्या क्या करना है, एक तो ट्राइंगल है ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD के साथ में क्या करना है प्रूव, तो BAC ये वाला ABD साथ में BAC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दूसरा प्रूव करना है इसमें ही BD इज इक्वल्स टू AC ये प्रूव करना है। और तीसरा प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC ये दोनों तीनों प्रूव करना है। तो देखो एक कॉन्ग्रुएंसी हमें प्रूव करनी है, बाद में ये तो सीपीसीटी वाले पोर्शन ही हो गए, BD इज इक्वल्स टू AC और ABD और BAC, मतलब मेन वो काम हमारा क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द सम में जो ट्रायंगल्स चैप्टर्स के सम होंगे उसमें एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी से बाकी के ऑब्जेक्ट्स प्रूव हो जाएंगे। तो जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को लेना पड़ेगा। ट्रायंगल्स जो भी प्रूव करने हैं उसको पहले अलग से दिखा दो, अलग से दिखा देते हैं तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी और यहाँ पे बी हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल जो प्रूव करना है तो उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे ए बी और सी हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं, तो रिलेशन देखो, एक ये और ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, प्लस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल दिया हुआ। अब क्या कर सकते हैं, या तो एंगल साइड एंगल, तो ये एंगल के साथ एंगल साइड एंगल ये दोनों अगर इक्वल दिखा दो तो ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, या तो साइड एंगल के साथ में अगर ये साइड हो जाए साइड एंगल के साथ ये साइड, तो ये काम हो सकता है। तो ये दोनों में देखो कॉमन पार्ट ही है, मतलब हमारा काम हो गया। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने थ्योरम किसका यूज किया, एसएस थ्योरम का लिख लेते हैं। कौन से दो को प्रूव करना है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी ये दोनों को देखना है। पहला है दिया हुआ पार्ट एडी इज इक्वल्स टू बीसी, क्या लिखोगे, गिवन। दूसरा क्वेश्चन एंगल बीएडी इज इक्वल्स टू एंगल एबीसी, ये क्यों लिखोगे, ये भी गिवन है। प्लस हमें जो पार्ट दिख रहा है वो क्या, तो AB इज इक्वल्स टू AB, ये कौन सा पार्ट हुआ, कॉमन पार्ट हुआ और कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई, साइड एंगल साइड, कंटिन्यूअस देखोगे तो साइड एंगल साइड और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड है, तो इसको उल्टा करके इसके ऊपर रख सकते हो। तो बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ये हो गया पहला फर्स्ट वन। अब इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, BD इज इक्वल्स टू AC, रीजन क्या लिखोगे, CPCT, तो ये दूसरा प्रूव हो गया। तीसरा प्रूव करना था एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये किससे लिखा, तो ये भी CPCT से, तो ये रीजन नंबर 3। सो हेंस ऑल
आर प्रूव। तो जब भी आपको ये प्रूफ वाले सम दिखे तो प्रूफ वाले सम में आपको क्या करना है, पहले क्या प्रूव करना है उसके हिसाब से सम स्टार्ट करोगे। तो सम स्टार्ट करने के बाद हमारे पास फिक्स होना चाहिए कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड होने के बाद वही कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करके प्रूव कर देंगे, और सिंप्लिसिटी के हिसाब से कोई भी अलग चीज़ें प्रूव करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो कि AD एंड BC, एक AD है और एक BC है, आर इक्वल वर्ड याद रखो, ये दोनों इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर्स, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है, आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB, ये AB के परपेंडिकुलर है और इक्वल लाइन सेगमेंट है, सो दैट CD बाइसेप्स AB, ये CD है वो AB के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल दिखाने हैं। कैसे दिखाएंगे, तो दिखाने के लिए हमारे पास क्या बचता है, कॉन्ग्रुएंसी ही प्रूव करनी पड़ेगी। चलो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी प्रूव करेंगे, तो एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो एक 90 डिग्री वाला पोर्शन, तो यहाँ पे ये 90, ये इक्वल वाला पार्ट, ये इक्वल वाला पार्ट। अब सपोज ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए तो हो सकता है। तो लास्ट चैप्टर में याद करो हमने क्या दिया होता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन दिस आर पैरेलल, तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, उसका यूज कर सकते हैं। ये ना करना हो तो ये दोनों भी इक्वल कर सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इससे भी प्रूव हो जाएगा। एक्चुअली AAS कॉन्ग्रुएंसी भी आप यूज कर सकते हो, AS A है वैसे ही AAS भी है, क्यों, बिकॉज तीसरा एंगल अगर ये दोनों इक्वल है मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है प्लस ये दोनों इक्वल है, तो तीसरे दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एक्चुअली AAS कॉन्ग्रुएंसी ही हो गई, तो इसीलिए हम AAS का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, AAS, क्यों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या है, तो गिवन BC is equals to AD and angle OBC is equals to angle OAD, ये दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, हमें CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, मतलब OA is equals to OB दिखाना है, बराबर। अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ में इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, ये दो ट्राइंगल है, BC is equals to AD, क्यों लिखा है, गिवन है। एंगल OBC is equals to एंगल OAD, ये क्यों लिखा हुआ है, बोथ आर 90 डिग्री, या तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल COB is equals to एंगल AOD लिख सकता हूँ, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो एंगल साइन, तो बाय AS क्राइटेरिया, एक्चुअली बुक में कहीं भी नहीं होगा, बट ये AS के हिसाब से हमने क्या लिखा हुआ है, AS, क्योंकि तीसरा ट्रायंगल फाइंड करते हो, तीसरा एंगल सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री, तो तीसरा फाइंड करना है तो 180 में से बाकी दो माइनस करो तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD, देखो O के साथ में O, B के साथ में A और C के साथ में D, तो ये हो गया। तो सिंप्लिसिटी से OA is equals to OB, ये किससे लिखा हुआ है, सिंप्लिसिटी, हेंस प्रूव दैट, प्रूव क्या किया, CD बाइसेक्ट्स AB। तो जब भी ऐसा प्रूव करने वाला सम है तो पहले देखना है क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है वो देखने के बाद मोस्ट ऑफ द सम में ट्रायंगल्स चैप्टर के हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन 4 आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 4 में दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दैट इज P and Q, तो उससे वो दोनों क्या होंगे, चार अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। चार अलग अलग पॉइंट कौन कौन से हैं, A B O C और D, ये चारों पॉइंट है। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो गिवन पहले लिख लेता हूं, तो गिवन है L and M, L पैरेलल M आर intersected by P parallel Q at points
कौन कौन से पॉइंट्स है, तो कि ए बी सी एंड डी। अब टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव हमें करना है ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करने हैं, तो कि ए बी सी और सी डी ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ये प्रूव करना है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। प्रूफ क्या लिख सकते हो, दोनों को प्रूव करना है, मतलब हमें या तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी या तो एस ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो P एंड Q, P पैरेलल Q इज इंटरसेक्टेड बाय L एंड M, ऐसे बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू ACD हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली AC इज इक्वल टू ACD लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, कॉमन है दोनों में, ये वाला पोर्शन ये साइड प्लस ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। जब भी दो पैरेलल साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, फिर व्हाट वी कैन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। चैप्टर 6 का कांसेप्ट है। सो बाय ASA क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया से व्हाट वी कैन से ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, hence proof। तो जो भी आपको प्रूव करना है वो कुछ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन L है, ये स्ट्रेट लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, प्लस BP एंड BQ, ये BP और BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B में से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं अनदर टू लाइन पे, जो की पॉइंट है QAP, उसका बाइसेक्टर है ऑफ द फ्रॉम B टू द आर्म्स एंगल A। सो दैट हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव करना है ट्रायंगल APB, ये वाला ट्रायंगल APB और AQB दोनों कॉन्ग्रुएंट है वो दिखाना है। प्लस दूसरा क्या प्रूव करना है, BP इज इक्वल्स टू BQ। इसका मतलब क्या हुआ, B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, दोनों से इक्विडिस्टेंस है वो दिखाना है। तो चलो गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या हुआ, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QAP लिख सकता हूं, मतलब क्या हुआ, एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल BAP लिख सकता हूं। प्लस दूसरा क्या है, तो कि एंगल BQA इज इक्वल्स टू एंगल BPA, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, ये दोनों गिवन में जाएगा। टू प्रूव, जो भी हमें प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव क्या करना है, तो ट्रायंगल, पहला प्रूव करना है ट्रायंगल ABQ इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABP, और दूसरा प्रूव क्या करना है, तो BQ इज इक्वल्स टू BP। तो दूसरा है वो तो आराम से इसमें से ही प्रूव हो जाएगा CP से, बट पहला प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो गए, एक 90 डिग्री यहाँ पे एंगल, और दूसरा ले लेते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है, सॉरी दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, और यहाँ पे B, यहाँ पे Q, यहाँ पे B, और ये AB, और यहाँ पे P, तो 90 और ये इक्वल हो गए दोनों। अब ये वाला पोर्शन है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, AAS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूफ कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ABQ, क्या लिख सकते हो, एंगल BQA इज इक्वल्स टू एंगल BPA। क्यों, गिवन लिख दो तो भी चल जाएगा, या तो बोथ आर 90 डिग्री वो भी चल जाएगा। एंगल BAQ इज इक्वल्स टू एंगल BAP, क्यों, L इज बाइसेक्टर, या तो गिवन लिख दो तो भी चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट AB इज इक्वल्स टू AB, क्यों, कॉमन हुआ दोनों में, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो बाय
AAS जो भी कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हो वही यूज करनी है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABP, ये हो सकता है, ये प्रूव हो गया, मतलब पहला प्रूव हो गया। CPCP से BP इज इक्वल्स टू BQ, ये दूसरा प्रूव हो गया, किससे? CPCP से, तो हेंस प्रूव। तो दूसरा क्या प्रूव करना था? तो P and Q आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंगल A, तो वो भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है जिसमें एक फिगर दी गई है, फिगर कुछ इस तरह से है, इसमें AC इज इक्वल्स टू AE, तो मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल है, प्लस AB इज इक्वल्स टू AD, ये दोनों पार्ट इक्वल है, और साथ में दिया है BAD ये वाला पोर्शन और EAC ये वाला पोर्शन दोनों इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये BC वाला पोर्शन और DE वाला पोर्शन दोनों इक्वल है वो दिखाना है। तो गिवन लिख लेता हूं, गिवन है AE इज इक्वल्स टू AC एंड BD इज इक्वल्स टू, सॉरी BD इज इक्वल्स टू नहीं बट AB इज इक्वल्स टू AD, ये दिया हुआ है। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAE, ये भी दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव है BC इज इक्वल्स टू CE, ये प्रूव करना है, BC इज इक्वल्स टू CE। तो ये प्रूव करने वाला साइड है ये वाला पोर्शन BC वाला, ये वाला। प्रूव करने के लिए हमें ऑलवेज याद रखो, ये ट्रायंगल वाला चैप्टर है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में प्रूव करने के लिए ऑलवेज क्या जरूरत पड़ेगी, तो कॉन्ग्रुएंसी की। तो BC वाला पार्ट किस में आ रहा है, ये ट्रायंगल है, तो ABC में आने वाला है, यस ये वाला। और CE की बात करते हो तो वो किस में आने वाला है, A वाले पोर्शन में, AEC, ये कुछ इस तरह से आने वाला है। तो दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, AB वाला पार्ट ये और AC ये दोनों इक्वल ऑलरेडी दिए हुए हैं, बराबर। ये वाला सॉरी BC इज इक्वल्स टू आपको CE नहीं बट D प्रूव करना है, यहाँ पे D है तो यहाँ पे D, तो ये पोर्शन AD इक्वल दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है, AC वाला पोर्शन है तो उसके साथ में AE वाला पोर्शन इक्वल दिया। अगर कैसे भी करके ये पोर्शन को इक्वल कर दो तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा, तो बस वही हमारा सम है। प्रूफ कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED, AB इज इक्वल्स टू, AB के साथ में क्या दिया हुआ है AD, तो ये गिवन। AC के साथ में AE, ये भी क्या हुआ गिवन, प्लस एक आपको एंगल दिया है BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAE, बट ये पूरा नहीं है। बट अगर दोनों में ये वाला पोर्शन ऐड कर देते हो DAC वाला, यहाँ पे ये कम पड़ रहा है, यहाँ पे ये कम पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन में ऐड करूँ दोनों में, तो आपको याद हो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट एक्सियम था, इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। तो ये पहले से ही इक्वल थे, उसमें हम पार्ट यूज कर रहे हैं CAD एक ही साइड हमने ऐड नहीं किया, दोनों साइड में कर दिया, तो इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। तो आई कैन राइट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, मतलब पूरा एरिया BAC इज इक्वल्स टू DAE हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम ले रहे हैं, साइड एंगल साइड, तो व्हाट वी कैन राइट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, और CPCP से BC इज इक्वल्स टू DE, हेंस प्रूव। तो जब भी आपको इस टाइप के सम में कुछ भी इक्वल प्रूव करना है, या तो साइड हो या तो एंगल हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। कॉन्ग्रुएंसी आपके पास SAS, ASA, AAS और आगे भी कॉन्ग्रुएंसी है, वो सबका यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फिगर दी है, फिगर कुछ इस तरह से है जिसमें AB इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हुआ, उसके ऊपर एक P है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया। मतलब आई कैन राइट गिवन में कि भाई AP इज इक्वल्स टू PB यूज कर सकता हूं, पहला पार्ट। दूसरा दिया हुआ है P D and E are points, D and E are points on the same side of AB, AB की ऊपर की साइड की बात कर रहे हो तो ऊपर,
और नीचे की साइड की बात करें तो नीचे। इस तरह से दो पॉइंट है। सच दैट एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD और साथ में दूसरा एंगल ले रहे हो तो BAD के साथ में इक्वल कौन सा है, तो कि ABE, ये ABE वाला एंगल, ABE वाला दोनों इक्वल है। साथ में दूसरा दिया है एंगल EPA, ऑल्सो EPA इज इक्वल्स टू DPB, ये भी आपको दिया हुआ है। तो आपको प्रूव क्या क्या करना है, तो टू प्रूव दो चीजें आपको प्रूव करनी है। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP और दूसरा प्रूव करना है AD इज इक्वल्स टू BE। अब AD इज इक्वल्स टू BE ये तो सीधी से प्रूव हो जाएगा, बट हमें जो दो ट्राइंगल प्रूव करने हैं वो पहले अलग से फिगर बना लेता हूँ। ये फिगर एक और दूसरी फिगर कुछ इस तरह से बनने वाली है। ये दोनों फिगर D, यहाँ A और यहाँ B, C, P और B किस तरह से प्रूव कर सकते हो, तो देखो ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। कैसे भी करके ये वाला पोर्शन दोनों में इक्वल कर दो तो इस एंगल साइड एंगल से प्रूव हो जाएगा बस। तो इसमें कम क्या पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन दोनों में ऐड कर दो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये वाला पोर्शन दोनों में ऐड करूंगा, इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन बोल आर इक्वल, वही पोर्शन। चलो प्रूफ, AP इन कौन से दो ट्राइंगल दे रहे हो, तो इन ट्राइंगल DAP एंड EBP क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू PB गिवन है। दूसरा क्या दिया हुआ है, DAP इज इक्वल टू CBP, ये भी गिवन है। अब आगे क्या दिया हुआ है, तो एंगल EPA इज इक्वल टू DPB, ये गिवन है। अब दोनों साइड ऐड करूंगा, therefore EPA उसके साथ में EPD, ये इस साइड ऐड किया तो साथ में ऑपोजिट साइड में भी तो ऐड करना पड़ेगा, EPD इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन बोल आर इक्वल। तो एंगल P नाम दे देता हूं, इज इक्वल टू एंगल P हो गया। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय A कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल जो प्रूव करना था वो DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ये वन प्रूव हो गया। CP से AD इज इक्वल टू EB और B CP, तो ये दूसरा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी सेकेंड इस तरह का इक्वल वाला सम प्रूव करना है तो पहले तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एक तो ABC राइट एंगल ट्राइंगल है एट C, तो ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है जो राइट एंगल C पे, प्लस M इज अ मिड पॉइंट, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल टू MB लिख सकते हैं। मिड पॉइंट का मतलब तो यही हुआ। C 90 डिग्री है, मतलब AC भी 90 डिग्री लिख सकते हो। बाद में क्या करना है, ज्वाइन CM को ज्वाइन किया और उसी को ही एक्सटेंड करना है। कहां तक एक्सटेंड करना है, D पर, जब सच दैट CM इज इक्वल टू DM हो जाए, तो वो भी हमने लिख दिया, DM इज इक्वल टू CM। अब लास्ट में BD को ज्वाइन करना है, तो ये BD को भी ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन है। टू प्रूव, उसके हिसाब से हमें प्रूव क्या क्या करना है, एक तो AMC और PMD ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल 90 डिग्री है। तीसरा प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। और चौथा CM इज इक्वल्स टू हाफ, ये वाला पोर्शन हाफ ऑफ द AB, ये प्रूव करना है। तो वन बाय वन हर एक के बारे में बात करते हैं। तो पहला है AMC और BMD। तो AMC BMD के लिए कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये दोनों पहले से इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो यूज करते हैं इन ट्राइंगल BMD एंड AMC, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। BM इज इक्वल्स टू AM, क्यों, गिवन। CM इज इक्वल्स टू DM, ये भी क्यों, गिवन। एंगल BMD इज इक्वल्स टू एंगल AMC, ये क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो व्हाट वी कैन राइट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल जो प्रूव करना था वो AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
BMD। तो इसके हिसाब से अब मुझे ये प्रूव करना होगा, तो उसमें जो जरूरत होगी उसका यूज अभी से कर लेता हूँ। क्या क्या यूज कर सकता हूँ? तो देखो एंगल क्या लिख सकता हूँ? तो ये वाला पोर्शन B और साथ में A हो जाएगा, तो B के साथ में A, तो एंगल MAC इज इक्वल्स टू एंगल MBD। MAC के साथ में MBD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आई कैन राइट दिस टू आर पैरेलल, मींस BD इज पैरेलल टू AC। ये CPCP से यूज किया होगा। BD पैरेलल टू AC हो गया, मींस आई कैन राइट एंगल BBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? ये दोनों क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ? दोनों 90 डिग्री हो गए। जो एक है वो वही दूसरा हो जाएगा BBC 90 प्लस इसके हिसाब से AC इज इक्वल्स टू BD लिख सकता हूँ CPCP से। AC इज इक्वल्स टू BD, ये भी CPCP से किया होगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल DBC इज इक्वल्स टू आई कैन राइट ACB। और तीसरा BC इज इक्वल्स टू BC, ये भी लिख सकता हूँ। ये दूसरा प्रूव हो गया, ये कॉमन है। तो अब देखो साइड एंगल साइड, तो बाय SAS congruency ट्रायंगल DBC इज congruent टू ट्रायंगल ACB हो जाएगा। तो ये नंबर 3 प्रूव हो गया। कौन सी congruency? SAS। अब इसके हिसाब से आई कैन राइट AB इज इक्वल टू CD। यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। CD है वो दो बार CM को ऐड करने से होगी। क्यों? AB एज इट इज CM प्लस MD होता है, और MD मतलब तो CM है, मतलब 2CM हो गया। AB इज इक्वल टू 2CM, तो CM इज इक्वल टू ये सामने जाएगा तो हाफ हो जाएगा AB। तो ये फोर्थ प्रूव हो गया। सो इस तरह से हम जो भी प्रूव करना था वो चारों चीजें प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट दिस एक्सरसाइज। If you have any doubt, just ask your doubts in the comment box. Thank you everyone.